सुशील जी, आज किसान मीटिंग की थी और क्या मांगे लेके एसडीएम साहब के पास ज्ञापन दिया, और रात को जो धरना और शुरू करने वाले थे उसके टेंट है वो भी पुलिस ने हटा दिए। इसके लिए आप पूरे जो मामला हुआ उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, किसान लंबे समय से मेहरता यहाँ की एक छोटी सी मांग है, और वो मांग नहीं सरकार को सामने से करना चाहिए। 200 करोड़ रुपए 2023 की रेलवे भूमि अधिग्रहण जो डीएलसी कम है, 64 लाख रुपए किसानों को मूंग के पैसे बाकी हैं। गनाफा की 10,000 जमीन जो जेके वाइट को दे दी, अतिवृष्टि के जो घोषित होने के बाद भी आज तक किसानों को दिए नहीं जा रहे हैं। इस प्रकार के मुद्दों को लेकर बार बार निवेदन और आंदोलन करने के बावजूद सरकार जब आंदोलन होता है तो कागज को जगाती है और कहा बोलती है कि हम इतने दिन में कर देंगे, लेकिन समाधान नहीं होता है। उल्टा जहां भी इकट्ठे होते हैं किसान, एक इन्होंने नई तारीख पकड़ ली है, जो भी बोले मुकदमा ठोको। किसान जहां जा रहा है वहां मुकदमा ठोक रहे हैं। उसी को देखते हुए संविधान में अधिकार है, हम भूख हड़ताल पे बैठने वाले थे। हमने इनको 3/7 को ज्ञापन दिया था कि भाई हमें अनुमति दी जाए, लेकिन कल रात को वापस प्रशासन ने लेटर दिया कि हम शांति भंग होने का आपसे अंदेशा है, इसके लिए हम भूख हड़ताल की अनुमति नहीं दे सकते। जिस क्षेत्र में आज तक एक पत्थर तक नहीं हिला उसको इनको शांति भंग का मतलब अंदेशा कहां से हो गया, समझ के बाहर की बात है। इसीलिए किसानों टेंट भी लगाए, जो रात को 10 बजे प्रशासन ने टेंट वाले को डरा धमका कर उखाड़ दिया, और उसी को लेकर किसान आज इकट्ठे हुए। और किसानों ने कहा कि ये टेंट क्यों उखाड़ा, प्लस हमारे समाधान तो करते नहीं और उल्टा डराने धमकाने का काम करते हो, ये तानाशाही चलेगी नहीं। अब आज किसानों ने कहा कि भाई प्रशासन को भी देखो कि ये सीधा सा है कि ये राजनीतिक फंडा है, यहाँ के भ्रष्ट राजनेताओं का, और सरकार जिनकी नियति भी है कि किसान का भला करने की, फिर भी किसानों ने एक अपनी ओर से बड़ा दिल रखते हुए, नहीं तो आज चाहते तो सरकार को आईना दिखाने का या मेहरता की जनता कर सकती थी, लेकिन फिर भी लोकतंत्र में हमें विश्वास है। ये जैसे भी है, एक बार और जनता ने विश्वास करके 15 दिन को इनको समय दिया है कि कल मुख्यमंत्री जी और कलेक्टर और उपखंड अधिकारी नाम कागज दिया है। ज्ञापन नहीं है, चेतावनी लेटर है। स्पष्ट लिखा है कि चेतावनी देते हैं 15 दिन के अंदर हमारा इन मुद्दों का आप समाधान करते हैं कि मुद्दे है ही नहीं, लेकिन आपकी नियत खोटी की वजह से ये काम हो रहा है, इनका समाधान कर दें। भगवान आपको सद्बुद्धि दे और किसानों को अपने कार्य वो करने दें। नहीं तो 15 दिन बाद इस राजस्थान मेहरता में वो होगा जो आपने कभी इतिहास में देखा ही नहीं होगा। अभी कुछ राजनीतिक लोग जो गलत उनको रिपोर्ट भेजते हैं कि भाई किसानों का ये है नहीं, तो आज आप देखिए कोई किसी भी राजनीतिक पार्टी का ना तो हमारे साथ व्यक्ति है, ना कोई जाति धर्म की बात करने वाले हैं। 36 कौम के लोग केवल और केवल किसान अपनी खेत की बात करने के लिए इकट्ठे हैं, वही चेतावनी दे रहे हैं। 15 दिन में सरकार या तो हमारी बात को जो न्याय है वो हमें हक देगी, या फिर खुला आमना सामना होगा। टेंट क्यों हटाए? टेंट ही खुली तानाशाही है, बोल रहे हैं कि ऊपर से ऑर्डर है, आप टेंट नहीं लगा सकते। मैं यही किसानों से निवेदन करता हूं कि ये जमीन छीनने का एक धीरे धीरे प्रक्रिया है। अपने को ना टेंट लगा सकते हैं, बोले तो मुकदमा लगा रहे हैं, मन मर्जी से खेतों में खंबे लगा रहे हैं, मन मर्जी से 10,000 बीघा जमीन दे दी, मन मर्जी से आपकी सरकार के दूसरे कार्यक्रमों के लिए इनके पास हजारों करोड़ रुपए जमीन छीनने के लिए पैसे हैं, लेकिन किसानों को देने के लिए इनके पास बीमा के पैसे नहीं है। सरकार बोल रही है जब आएंगे तब पैसा देंगे। ये प्रशासन के मुखौटे में सरकार ये तानाशाही कर रही है, और हो सकता है कि कुछ प्रशासन भी सरकार के अधिकारियों को, हाईकमान को खुश करने के लिए अगर किसानों से किसी प्रकार की बदनीयत से काम करेंगे तो 15 दिन बाद सबको उचित जवाब मिलेगा, और जनता बिना किसी राजनीति के केवल अपने खेत के लिए रोडों पे आएगी, और सरकार पूरा भारत राजस्थान के किसानों की ताकत देखेगा। धन्यवाद।